Students, how are you at home in this period of COVID-19? On today, I am going to discuss exercise 2.2 from question number 3. I have very well known that you have understood the concept of exercise 2.1 and 2.2 from till question number 2 very soon. Okay, so on today, I am going to discuss again from question number 3. Please see it very carefully, students, my dear students. Now let's start. Okay. So, the question number 3 is saying to you students, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against either. Okay? So बेटा इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया है कि वेरीफाई करो वेदर द फॉलोइंग, कि जो वेदर द फॉलोइंग का मतलब ये जो आपके नंबर दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, ओके, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इस वैल्यू को x माइनस 1/3 वैल्यू को अगर हम इस x की प्लेस पर रखते हैं, इस पॉलिनोमियल की प्लेस पर रखते हैं, विच मीन इस वेरिएबल की जगह लगाते हैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती. ओके, इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच टाइम, यानी कि जो इंडिकेटेड दी गई है इसके बराबर में x की वैल्यू, तो आप इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में इस वेरिएबल की जगह, इस वेरिएबल x की जगह पर आपको प्लेस करनी है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम सॉल्यूशन. ओके, the question is polynomial px is equal to 3x plus 1. So x is equal to minus 1/3, बेटा यहाँ पर minus 1/3 रखना है. So 3 x की प्लेस पर minus 1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या बेटा मेरा -1 प्लस 1, वैल्यू कितनी आ गई 0. तो आ गई ना 0, इट मीन्स क्या हुआ. सो x इज इक्वल टू माइनस 1/3 आर द इज द ओके इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. गिवन पॉलिनोमियल का बच्चे मतलब हो गया बेटा कि जो मैं पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी कि इस वैल्यू को पुट करने पर, इस x की वैल्यू -1/3 इसकी प्लेस पर रखने पर हमारा 0 आ गया. तो x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, तो ये शो कर रहा है कि गिवन पॉलिनोमियल जो है 0 आ जाती है इसे रखने पर. ओके, नाउ कम ऑन फ्रॉम सेकंड पार्ट, लेट्स स्टार्ट. बेटा ये मेरा गिवन ही है 5x minus 5. ओके, सो we have to put in the place of x 4/5 here. So 5 into, we are very well known about that. We have to put value of 4/5 in the place of x. Okay, this is a minus pi. So what is the step? 5 into 5 cancel. What is the value remains? 4 minus pi. तो बेटा पाई की वैल्यू वी आर वेरी वेल नोन दैट 22.7 लगाइए 3.14. ओके, लेकिन जो भी वैल्यू आप लगाओगे 3.14 लगाओगे या 22.7 लगाओगे वो 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं आ सकती. ठीक है, या तो आप 3.14 लगाइए या 22.7, लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं आएगी. ओके, तो ये क्या शो कर रहा है. सो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. 0 नहीं है गिवन पॉलिनोमियल का. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2. सो आई एम अगेन गोइंग ऑन पार्ट नंबर 3. So students, I want to tell you that this question number 3 comprises 1 to 8 parts. Okay, so I am going to run from question number 3 third part. Okay, 3x square minus 1. ओके बेटा, तो हमें पहले x की प्लेस पर 1 रखना है, देन -1. ओके, तो यहाँ पर क्या रखूँगा मैं, पॉलिनोमियल के इस वेरिएबल के प्लेस पर 1. तो ये हो गया मेरा 1 का स्क्वायर माइनस के 1, 0. तो इससे तो बेटा मेरी 0 आ गई 1 रखने पर. तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 इज द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन इक्वेशन. the zero of the polynomial भी लिख सकता हूँ, इसका जीरो ऑफ
ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो आ गई ना बेटा, तो x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, अब चलता हूँ मैं -1 के पार्ट पर, तो इसको मैं रब कर दूँ। ओके, नाउ स्टूडेंट -1 रख दीजिए, ठीक है, -1 का स्क्वायर माइनस का 1, इट मीन्स -1 का स्क्वायर जब हम -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा 1। ओके, यू आर वेरी वेल नोन, माइनस से माइनस कैंसिल 1। ओके, 1 -1 0। तो बेटा अब मैंने अगेन -1 रखा इस वेरिएबल की प्लेस पर, तो फिर 0 आ गई, तो मैं कह सकता हूँ हेंस या सो x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा ये अंडरस्टूड है, ऐसा नहीं है कि आपको यही लैंग्वेज लिखनी है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मन से मतलब हो गया कि आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए शुड बी परफेक्ट। ओके, वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ बाइनोमियल। ओके, बोथ आर ओके इन दिस केस। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट आई हैव टू डिस्कस नाउ। ओके, सो बेटा, so let's student I am going to run part number 4. Okay, तो बेटा इसमें दे रखा है कि पॉलिनोमियल x इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 इन द प्लेस ऑफ x इक्वल टू -1 2। बेटा हमें x इक्वल टू -1 पहले -1 रखना है x के प्लेस पर, फिर 2 रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल -1 इक्वल टू बेटा -1 रख रहे हैं इसके प्लेस पर करने की जगह पर, तो -1 प्लस 1 -1 -2। ओके, तो आफ्टर दैट -1 और +1 क्या हो जा रहा है बेटा 0। ओके, कैंसिल हो जाएंगे 0, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानना है। ओके, -1 -2 -3, आंसर 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अंडरस्टूड? दिस इज कंप्लीट। सो यू कैन सी दैट जैसे हमने पार्ट इसमें लिखा है, सो x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो of the given polynomial. Okay, understood? अब चलते हैं बेटा 2 पार्ट पर, इसका 2 रखना है हमें यहाँ पर। ओके, तो देन आफ्टर दैट when I put 2 in the place of variable x, okay, what we find here, so the question I'm putting here 2 in the place of x, variable x now. So listen, 2 plus 1, 2 minus 2. Understood? It means 3 into 0 equal to 3 0 0. Understood friends? So x is equal to ये वाली लैंग्वेज काम आ जाएगी बेटा इस बार में। तो x is equal to बस यहाँ पर हमें क्या लिखना है 2. So x is equal to 2 is the zero of the given polynomial. Okay beta, after that I am denoting here 5 to 8 part. Okay, so these parts you have to do at home. Okay, I am going to rub this part, and after that I am mentioning on the board part number 5 to 8. Okay, you have to do at home. Okay, so my dear students, as I already known about that, these are the part of question number 3, 5th part, 6th part, 7th part and 8th part. Okay beta, these parts you have to do in homework. Okay beta, if you have any query, any doubt, so you can search on the YouTube channel. You have to go to the YouTube channel. Okay, on the description link you can get my phone number. Okay, so let's discuss from question number 4. So students, I'm going to run from question number 4. Find the zeros of the polynomial in each of the following cases. बेटा इसमें आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इसका मतलब अगर हम इसको x प्लस वाई को इक्वल 0 रखते हैं, ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उसे उसमें पुट करने पर, इस वेरिएबल पुट करने पर ये 0 हो जाता है। ओके, तो चलती है पार्ट 30। पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू x प्लस 5। ओके, तो बेटा इस x प्लस 5 की जगह पर हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है दे रखा है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें s की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो s की वैल्यू निकालने के लिए वी आर ऑलरेडी वेल नोन अबाउट दैट। 0 प्लस का 5 यहाँ पहुँच गया माइनस के 5 में। ओके, वी आर वेरी वेल नोन। सो प्लस का 5 यहाँ पहुँचा माइनस के 5 में। बेटा अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से पहुँच जाता। ओके, बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, तो वैल्यू आ गई मेरी x इज इक्वल टू माइनस का 5।
तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई माइनस का 5। अगर मान लो ये मेरा आंसर हो गया बेटा यहीं पर, अगर इस -5 को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो -5 + 5 0 आ जाता है। ओके, तो आपका ये पार्ट ये ओके हो जाता है। अब चलता हूँ मैं इसकी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है बेटा इसका पॉलिनोमियल x = x - 5, यानी मैं अगेन इसमें 0 पुट करूँगा, इससे मेरी x वैल्यू से निकल आएगी x = 0 + 5। तो वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बेटा ये क्या हो गया मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मेरा ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, ऐसे मेरा ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे कि अगर बेटा मैं x की प्लेस पर यहाँ पर 5 लगा देता हूँ, 5 - 5 0। अंडरस्टूड? मेरा है इसका आंसर। आई एम गोइंग टू रन फॉर थर्ड पार्ट 2x + 5. Understood, students? So again we have to put the value 0 here. Okay, so 2x = 0 - 5. तो बेटा ये प्लस का 5 यहाँ पहुँचाया -5 में, क्यों सर? बिकॉज ऑफ दैट कि हमें जो x की वैल्यू निकालनी है तो हम x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, बाकी डिजिट्स का काम इधर की साइड है, राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में इसको हमने शिफ्ट कर दिया, तो इससे x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। 0 में से -5 ही बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। x की वैल्यू आ गई मेरी -5. इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर -5.2 रखता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 0 बचा। तो ये मेरा क्या आ गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप बेटा या 1 2 3 आई हैव डिस्कस ऑन द बोर्ड एंड 4 5 6 7 ये आपकी 7th पार्ट है। 4 5 6 7 याद कर सकते हैं। ओके, अगर आपको 7th में थोड़ी सी क्वेरी हो तो मैं आपको ये समझा दूँगी है क्या। पॉलिनोमियल x = cx + d, वेदर c is not equal to 0, c and d are रियल नंबर। इसमें c और d रियल नंबर्स हैं बेटा, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। मैं इसको समझा ही दे रहा हूँ, ठीक है। Now here I am going to rub this part and this, and I am copying this part here. 7th part, polynomial x = cx + d. ओके, c इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वो तो c तो इक्वल 0 के है ही नहीं है, वो तो हमें इसके 0 इक्वल रखना है। तो cx + d = 0। ओके, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। cx = 0 यहाँ ही है, यहाँ पहुँचा माइनस का d, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है x की। यहाँ मेरा -d आ गया, s की वैल्यू निकालने के लिए -d/c। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बाई प्रूफ कि x की वैल्यू -d/c है। मेरा जो पॉलिनोमियल दे रखा था, हालांकि बेटा आंसर तो यहीं पर ही है, फिर भी मैं आपको इसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। पॉलिनोमियल x = cx + d। ओके, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू मेरी -d/c आ गई, इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया x की प्लेस पर। ओके, -d/c प्लस का d, से c कैंसिल, तो बेटा -d + d अगेन कैंसिल, 0 आ गया नहीं आ गया, इसका मतलब कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय द टेलीफोन कॉल। ओके, तो बेटा आपकी एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 2.2। ओके, आई होप यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दैट, यू हैव अंडरस्टूड ऑल्सो। ओके, अगर आपकी बहुत अच्छे समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।